दिल्ली के मुंडका में दर्दनाक हादसा। मैदान में भरे पानी में डूब रहे बच्चों को बचाने गए 2 लड़कों की मौत। बारिश में पानी में डूबने से 17 और 18 साल के मयंक और दिव्यांश की मौत। दोनों के परिवार में पसरा मातम। दिल्ली के धौला कुआं में बारिश की वजह से लगा ट्रैफिक जाम। धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। नोएडा में डीएनडी पर बारिश के कारण लगा भारी ट्रैफिक जाम। रिंगती नजर आई गाड़ियां। नोएडा के कई इलाकों में कल हुई भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। सेक्टर 62 इलाके में जलभराव ने बढ़ाई परेशानी। बारिश की वजह से घुटनों तक पानी आने जाने वालों को हुई भारी परेशानी। सड़क यातायात प्रभावित। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर बढ़ते जलस्तर ने बढ़ाई परेशानी। छत पर की गई आरती। पीएम मोदी आज केरल के वायनाड का करेंगे दौरा। लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर हालात का लेंगे जायजा। पीएम मोदी वायनाड में चलाए जा रहे राहत शिविरों और अस्पतालों का करेंगे दौरा। पीड़ित परिवारों और घायलों से भी करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी वायनाड में एक समीक्षा बैठक की करेंगे अध्यक्षता। राहत कार्यों और पुनर्वास कार्यक्रमों के बारे में भी लेंगे जानकारी। पीएम मोदी के वायनाड दौरे पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर धन्यवाद कहा। लिखा, उम्मीद है कि प्रधानमंत्री तबाही को देखेंगे तो इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देंगे। ओलंपिक के कुश्ती में भारत को मिला ब्रॉन्ज मेडल। अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम के फ्री स्टाइल में पोर्टोरिको के डेरियन क्रूज को दी पटखनी। अमन सहरावत ने डेरियन क्रूज को 13-5 से दी शिकस्त। अमन ने पहले ही दौर में 6-4 की बढ़त ले ली थी। अमन सहरावत ने ओलंपिक डेब्यू में पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष पदक विजेता बने। ओलंपिक में व्यक्तिगत मुकाबले में भारत के सबसे कम उम्र के पदक विजेता भी बने। कुश्ती में कांस्य पदक जीतने के बाद बोले अमर सहरावत, अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने पदक जीत लिया। देशवासियों को बहुत आभार। अमन सहरावत के जीत के बाद उनके गांव में जश्न का माहौल। खुशी से झूम उठे लोग। एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। जीत पर बोले अमन सहरावत के भाई। कहा, अमन ने देश, हरियाणा और गांव का नाम रोशन कर दिया। अमन सहरावत के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बोले राष्ट्रीय कुश्ती कोच जगमंदर सिंह। कहा, हमें गोल्ड मेडल की उम्मीद थी। प्रदर्शन अच्छा था। आने वाले समय में गोल्ड लेकर आएगा। अमन सहरावत को कांस्य पदक जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हमारे पहलवानों ने हमें गौरवान्वित किया। राहुल गांधी ने अमन सहरावत को ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर दी बधाई। कहा, आपके प्रदर्शन से पूरे देश को गर्व है। बहुत बहुत बधाई। प्रियंका गांधी ने भी अमन सहरावत को पदक जीतने पर बधाई दी। कहा, अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया। पूरे देश के लिए खुशी और गर्व का क्षण। बहुत बहुत बधाई। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने अमन सहरावत को पदक जीतने पर दी बधाई। कहा, 21 की उम्र में पहला ओलंपिक पदक। बहुत बहुत बधाई। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी दी बधाई। अमन सहरावत के कांस्य पदक जीतने के बाद भारत की पदकों की संख्या 6 पहुंची। भारत को अब तक 5 ब्रोंज और 1 सिल्वर मेडल मिला। ओलंपिक में आज महिला कुश्ती में भारत का मुकाबला 74 किलोग्राम वर्ग में फ्री स्टाइल में ऋतिका हुड्डा करेंगी फाइट। ऋतिका हुड्डा राउंड ऑफ 16 में करेंगी शिरकत। हंगरी की बर्नाडेट नेगी से होगा मुकाबला। ओलंपिक में गोल्फ के व्यक्तिगत फाइनल में आदित्य अशोक का मुकाबला। भारत की दीक्षा डागर भी फाइनल में लेंगी हिस्सा। विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन का मामला। ओलंपिक खेलों के खत्म होने से पहले फैसला आने की उम्मीद। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स का बयान। विनेश फोगाट ने फाइनल से डिस्क्वालीफाई होने के बाद सीएस में की थी अपील। 100 ग्राम वजन अधिक होने की वजह से यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने किया था डिस्क्वालीफाई। विनेश फोगाट के समर्थन में आए सचिन तेंदुलकर विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल देने की मांग की। लिखा, सिल्वर मेडल छीनना खेल भावना के खिलाफ। पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में मनु भाकर और पीआर श्रीजेश होंगे शामिल। भारतीय दल के होंगे ध्वज वाहक। 11 अगस्त को होगा समापन समारोह। आईओए प्रेसिडेंट पीटी उषा ने कहा, नीरज चोपड़ा ने भी श्रीजेश के नाम पर जताई है सहमति। नीरज ने कहा, अगर मुझसे भी पूछा जाता तो मैं भी श्रीजेश भाई का नाम लेता। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा से की बात। कहा, आप मन से गोल्ड निकाल दीजिए। आप स्वयं सबसे बड़े गोल्ड हैं। पीएम से बोले, नीरज चोपड़ा जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। पूरा एफर्ट लगाया लेकिन गोल्ड नहीं जीत पाया। ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को खली ने दी बधाई। बोले, जो पदक से चूक गए वे और बेहतर तैयारी करें ताकि अगली बार देश के लिए पदक ला सके। SC/ST आरक्षण पर मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को सरकार ने मानने से किया इनकार। आरक्षण में नहीं होगा कोई बदलाव। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आरक्षण पर जातियों की सब कैटेगरी बनाने का सुझाव। मोदी कैबिनेट ने कहा, संविधान में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। संसद सत्र समापन के बाद संसद भवन में अनौपचारिक बैठक। पीएम मोदी और राहुल गांधी की भी हुई मुलाकात। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी खाली करेगी राउस एवेन्यू का अपना दफ्तर। रविशंकर शुक्ला लेन पर बंगला नंबर 1 होगा पार्टी का नया पता। जेल से रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया ने पत्नी के साथ चाय पीते हुए तस्वीर शेयर की। ट्वीट कर लिखा, आजादी की सुबह की पहली चाय 17 महीने बाद।
मनीष सिसोदिया आज 12 बजे आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जाएंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर 31 सांसदों के जेपीसी का गठन। स्पीकर की बनाई कमेटी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद होंगे। जेपीसी में असदुद्दीन ओवैसी, सपा के मोहिबुल्लाह और कांग्रेस के इमरान मसूद शामिल। अगले सत्र में कमेटी को देनी होगी रिपोर्ट। मुस्लिम धर्मगुरुओं से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने की मुलाकात। कहा जेपीसी के सामने भी मुस्लिम डेलीगेशन अपनी बात रखे। दिल्ली बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने स्वतंत्रता दिवस से पहले निकाली तिरंगा रैली। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। तिरंगा यात्रा को लेकर बोले छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह। तिरंगा यात्रा देश के मान, सम्मान, स्वाभिमान और आजादी का प्रतीक। शहीदों के सम्मान में निकालेंगे तिरंगा यात्रा। तिमोर लेस्ते पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होटा ने गर्मजोशी से किया स्वागत। इंडोनेशिया द्वीप समूह के पूर्वी छोर पर स्थित है तिमोर लेस्ते। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था हुआ रवाना। अब तक 5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन।